नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत और मुखातिब हैं हमसे रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी। आजम खान के बेहद करीबी हैं। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और भाजपा में कमल खिला के यहाँ पर अपने पार्टी के नेताओं का भी मनोबल बड़ा किया है और अब चुनाव भी सर पर हैं। लेकिन ऐसे में अभी जो कल कार्रवाई हुई है, जहाँ पर 500 से ज़्यादा छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर आपने भी कोई प्लानिंग की? क्या होगा उनका, कहाँ पढ़ेंगे वो? देखिए, सरकार की ज़मीन थी, सरकार के पास वापस आ गई। और रही बात बच्चों की, तो मेरी डीएम साहब से भी बात हुई थी, प्रशासन से बात हुई है, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि उनका हम चाहते हैं उनका भविष्य ख़राब ना हो। जो भी अभी समय है परीक्षा में, लेकिन जब तक कहीं ना कहीं व्यवस्था उनकी कर दी जाएगी। अच्छा, लीज खत्म कर दी क्योंकि शिकायत हुई थी, बीजेपी नेता आकाश अनीस सक्सेना ने शिकायत की थी तब जब सूबे में सपा की गवर्नमेंट थी। हालांकि कार्रवाइयां उस वक्त नहीं हुई, ना एक्शन लिया गया। लेकिन जब यूपी में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो जांच की आंच जब आई तो योगी की कैबिनेट में खुद उसको निरस्त करना पड़ गया। लेकिन सवाल ये है कि अधिकारी भी तो उसमें इन्वॉल्व है ना, क्योंकि आजम खान ने तो आदेश ही किया होगा या उनकी सरकार ने। देखिए, उस समय क्या रहा मैं नहीं जानता, क्योंकि सरकार समाजवादी की थी और समाजवादी की सरकार में जो काम नहीं होने के थे वो हुए उस समय। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हमेशा गुंडा मवाली और भूमाफियों को संरक्षण देती आई है, तो उसी के तहत ये सब कुछ हुआ। और अब माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और आज की तारीख में कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा मवाली हो, भूमाफिया हो, तो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। आप सांसद हैं तो क्या ऐसे अफसरों की भी जांच होनी चाहिए ना जो उस वक्त इन्वॉल्व थे इन सब चीज़ों में? क्योंकि गुंडा मवाली अगर है तो उसका जेल सलाखें हैं, बहुत सारे गुंडे मवाली सलाखों के पीछे गए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अफसर हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जिनके कलम से उनको लीज पर दिया गया, ये सब देश के तमाम सारे लोग जानना चाहते हैं कि चलिए किसी ने गलत किया, उस पर कार्रवाई हो गई, और क्या अभी आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने गलत तरह से किस तरह से लीज करा ली? देखिए, जांच का विषय है और सरकार इसमें जांच करा रही है। और कोई अगर दोषी अगर अधिकारी होता तो वो जांच के बाद देखा जाएगा। निरस्त भी तो तभी हुई है ना, रामपुर जिलाधिकारी अंजनी कुमार मंडल कमिश्नर की जो रिपोर्ट्स गई है उसी रिपोर्ट्स पर निरस्त किया गया। देखिए, वो ऐसा था, सरकार उनकी समाजवादी की थी, तो एक पैनल बनता है, तो पैनल बनाने के बाद में जो भी अधिकारी बैठते हैं तो उसमें सरकार के लिए संस्तुति की जाती है कि ये सरकार ज़मीन खाली पड़ी है और ये सरकार किसी काम के लिए आवंटन कर सकती है। तो वो पैनल गया और कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें लीज पे दे दी गई सरकार के लिए। लेकिन अब वो नियम का पालन यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, जो ट्रस्ट था उसका उन्होंने पालन नहीं किया, जो उसमें शर्तें थी उसका उन्होंने पालन नहीं किया। तो उसी के आधार पर जो कैबिनेट की बैठक बैठी, उन्होंने उस लीज को निरस्त कर दिया। तो क्या इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना उनके खिलाफ कि जब वादा किया था लिखा पढ़ी में, एनओसी भी उनको तभी मिली गई थी कि समाज हित में काम करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे? वो देखिए, जांच का विषय है, कोर्ट में चल रहा है ये मैटर, है ना। कोर्ट जो भी आदेश देगा, है ना, उसका स्वागत है और उसका सभी को पालन करना। कोर्ट में कहाँ चल रहा है सर? अभी तो कल कार्रवाई हुई है। पूरी यूनिवर्सिटी कोर्ट में है, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े जो भी कागज़ हैं, जो भी मुकदमे हैं, सब कोर्ट में हैं आज की तारीख में। चलिए सांसद जी, मैं तो आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए आया था कि नेता तो आदेश करते ही रहते हैं और सरकारें भी बदलती रहती हैं और बदलना भी चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान की कसम खाकर जब चाहे आप नेता हों चाहे अधिकारी हों, तब क्या ये बात सामने नहीं आती कि ये लीगल है या अनलीगल है? नहीं, देखिए, कोशिश तो ये की जाती है कोई गलत काम हम लोग ना करें, क्योंकि संविधान की हम शपथ लेते हैं तो अच्छे कामों करने के लिए लेते हैं। क्योंकि हमारे जो जनता है हमारे देश की, चाहे हमारे ज़िले की या प्रदेश की, है ना, वो सुखी रहे और कानून के तहत जो भी उनसे जुड़े मुद्दे हैं वो हम सदन में उठाते रहें और उनकी सेवा करते रहें। मुझे याद आ रहा है, एक बार तो उन्होंने कसम लेने से भी मना कर दिया था, काफ़ी मान मनोबल के बाद फिर उन्होंने शपथ भी बाद में ली थी। किसकी बात कर रहे हैं? आजम खान। नहीं, आजम खान इन्होंने आपका टिकट हेलीकॉप्टर से बनाया। नहीं, देखिए, आजम खान और आप जाने, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जो शपथ ली है मैंने, उस शपथ से मैं जुड़ा हूँ और शपथ के बाध्य हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कि कानून के विपरीत हो। ऐसे अफसरों की भी जांच होनी चाहिए कि वो नेताओं के आगे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सांसद हैं, पार्लियामेंट में भी इन चीज़ों को उठाएंगे?
तो सांसद जी, इस बार पार्लियामेंट में कुछ रामपुर में जो कार्रवाइयां आजम खान पर हुई हैं, तो क्या ऐसे अफसरों पर भी जांच पड़ताल कुछ होनी चाहिए कि किन किन की सहमति से, किन्होंने नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर आजम के लिए काम किया, उनकी यूनिवर्सिटी जौहर ट्रस्ट के लिए काम किया? नहीं, देखिए, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने अब वो जांच का विषय है और जांच जौहर जो ट्रस्ट है उसकी जांच चल रही है। अब क्या कौन कौन उसमें दोषी हैं, क्या है, तो सब निकल के सामने आ जाएगा। दूध का दूध, दूध का पानी का पानी। उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हमारे कहने से और आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा। कोर्ट उसमें संज्ञान लिए हुए है और कोर्ट में विचाराधीन है वो। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो नेता कल वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा है कि अगर उन्हें आरपीएस स्कूल पर कब्जा करना था कर लेते, वहीं पे नोटिस लगाया था, लेकिन पार्टी कार्यालय को गलत तरह से बंद किया है। नहीं, मैंने कहा नहीं, जौहर ट्रस्ट को जो ज़मीन दी गई थी तो वो लीज पे दी गई थी और लीज पे स्कूल भी उन्हें उसी में ज़मीन में है और जो कार्यालय है वो भी उसी ज़मीन पे था।